आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको एक ऐसा कारखाना जहां मौजूद है जूतों का खजाना। ओरिजिनल लेदर में हैंडमेड वो जूते तैयार किए जाते हैं जो बाहर आपको 10 से 20 हज़ार में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कितने में तैयार होते हैं ये आप जानकर हैरान रह जाएंगे। ये जो मेरे हाथ में जूता है इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है? इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है इस टाइम मार्केट में अगर आप देखें तो ये 10,000 से ऊपर ही आपको ये मिलेगी। अच्छा, और यहाँ पे हम खुद मेकिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूं फैज़ान चौधरी। आज की इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा आपको एक ऐसा कारखाना जहां मौजूद है जूतों का ख़जाना। तो ये जूतों का ख़जाना इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ओरिजिनल लेदर में हैंडमेड वो जूते तैयार किए जाते हैं जो बाहर आपको 10 से 20 हज़ार में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर कितने में तैयार होते हैं ये आप जानकर हैरान रह जाएंगे। मेरे साथ मौजूद है हैदर भाई, इनसे जानेंगे कि आखिर इतने महंगे जूते जो हैं वो सस्ते दामों कैसे तैयार होते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम अस्सलाम सर। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो मेरे हाथ में जूता है इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या है? इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है इस टाइम मार्केट में अगर आप देखें तो ये 10,000 से ऊपर ही आपको ये मिलेगी। अच्छा, और यहाँ पे हम खुद मेकिंग करते हैं। हैंडमेड शूज़, फुल लेदर, लाइनिंग, तवा, इनर, हर चीज़ टोटल मुकम्मल लेदर में आपको ये मिलेगी यहाँ पे। और ये लेदर बेसिकली हम खुद ट्रेनिंग करते हैं, सोल वगैरह हर चीज़, ये इसलिए आपको जो है ना इधर से कम प्राइस में आपको हम होलसेल प्राइस पे आपको ये देंगे। जो आप तैयार करते हैं वो लेदर ओरिजिनल होता है? ओरिजिनल काओ लेदर अपर और इनर जो है वो गोल्ड लेदर का हम लगाते हैं। ठीक है, तो इसकी क्या गारंटी होती है कि ये जो आपने लेदर यूज़ किया है ये ओरिजिनल ही है? इसकी गारंटी हम जो है ना आपको इस पे आप लेटर लगा के चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर ये जलेगा नहीं। इसकी मेकिंग आपको दिखानी शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से ये पहले वाला स्टेप है जहाँ से इसका फ्रंट जो है वो तैयार किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? ये अपर कटिंग हो रहा है इस टाइम अभी ना। अच्छा, और इसमें ये हैंड से कटिंग होता है मुकम्मल। ठीक है, इसके बाद ये अभी ये इसका ये सांचा तैयार किया गया बिल्कुल पहले। ये डिज़ाइनिंग होता है, डिज़ाइन पेपर होता है, इस पे हम रख के इसको कटिंग करते हैं लेदर को। फिर उसके बाद इसका अगला प्रोसीजर शुरू होता है। अच्छा, ये जो लेदर है ये गाय का है या भैंस का है? काओ का ये लेदर है। काऊ लेदर है जी, ये। काओ लेदर है। ठीक है, और ये ये skin है। इंपोर्ट कहाँ से किया गया? ये खुद हम तैयार करते हैं। और इसकी लाइफ कितनी होती है? इसकी जो लाइफ है ये लाइफ टाइम चीज़ है। ये ना फटता है, ना इसके ऊपर से कोई चीज़ उतरती है, ना कलर फेड होता है। अक्सर हमने देखा है जो लेदर के जूते होते हैं ना उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो किस वजह से आते हैं? वो लेदर पे क्रैक्स नहीं आते, वो अच्छा। बेसिकली आते हैं रैक्सिन के जूते पे। ठीक है, लेदर पे रिंकल आते हैं और रिंकल जो है ना वो कभी फटते नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि रिंकल आना लेदर की खूबसूरती है। खूबसूरती है, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है। इसी तरह ही बात है आपकी। अभी ये जो जूता तैयार किया जा रहा है ये मार्केट में अगर इसकी ओरिजिनल प्राइस की बात की जाए वो प्राइस क्या होंगी? ये मार्केट में भी ये जो जूता हम तैयार कर रहे हैं इसकी मार्केट में आपको 8.5 से लेके 7.5 इस रेंज में आपको ये जूता मिलेगा। और आप जो तैयार करके बेचेंगे वो कितने का होगा? ये हम जो आपको तैयार करके देंगे ये 4.5 हज़ार में जो है ना आपको ये तैयार 50% कम होगा। 50% कम होगा आपको। अभी ये कटिंग वाला प्रोसेस जो है मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है। जिस तरह आप देख रहे हैं ये किस साइज़ का जूता तैयार हो रहा है? ये 8 नंबर साइज। 8 नंबर साइज। जी, बिल्कुल। और एक आर्टिकल में कितने साइज़ तैयार होते हैं? इस एक आर्टिकल में 12 साइज 12 साइज़ तैयार होते हैं। पेड़ की ना एक आइटम होती है, एक आइटम। उसमें 6 जोड़े तैयार होते हैं। ठीक है, तो नहीं जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इसका अपर हिस्सा जो है वो कट चुका है। हैदर भाई, इसके बाद जो है वो क्या चीज़ होती है? इसके बाद गोल्ड लाइनिंग हम कटिंग करते हैं सेम इसी पैटर्न पे। वो क्या चीज़ है? वो ये बकरी की जो है ना खाल होती है, अच्छा, गोल्ड लेदर इसे हम कहते हैं। ठीक है, ये ब्लैक कलर की है। ठीक है, इसमें हमने जो सा भी लाइनिंग कलर चेंज करना है जूते का उस हिसाब से इसकी लाइनिंग कलर लगा देते हैं। काऊ के लेदर में और गोट के लेदर में क्या फ़र्क होता है, मतलब पता कैसे चलता है? जी बिल्कुल, इसका बेसिकली पता चलता है इनके ग्रेन होते हैं। ठीक है, जानवर के बालों के मसाम होते हैं, उससे हमें ये पता चलता है। ये वैसे भी खाल छोटी होती है, काऊ की बड़ी खाल होती है। ठीक है, ये इसकी अब कटिंग हो रही है अपर के लिए। तो इसी तरह ये अंदर वाली साइड पे यूज़ होती है, अपर में काऊ यूज़ होता है क्योंकि 2 लेयर्स इसकी यूज़ होती हैं जूते में, एक इनर एक अपर, 2 लेयर्स इसमें हम यूज़ करते हैं। मतलब इनर में हम ये कह सकते हैं कि बकरी की खाल लगाई जाती है और ऊपर जो है वो गाय की खाल लगती है। अच्छा, इसके बाद मेरे ख्याल से ये सेकंड स्टेप यहाँ पर ये भाई कह रहे हैं इधर, बिल्कुल यहाँ पर जो स्टेप है वो भी आपको दिखा देते हैं कि अपर खाल को किस तरह से फिनिशिंग फॉर्म में लेके आया जाता है। ये जो प्रोसेस कर रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? ये अपर इसकी जो है ना हम मेकिंग कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। अब इसके जो है ना टोटल जो पार्ट्स हैं उसको साथ हम ज्वाइन करके इसकी स्टिचिंग करेंगे। अब इसके बाद ना ये ज्वाइन कर रहे हैं पेस्ट करके ना इसको।
एक जूते को तैयार करने में कितना वक्त लग जाता है? ये एक जूते को तैयार करने में 3 दिन मिनिमम लग जाते हैं, लेकिन हम जो है ना इसको पेयर में अगर डिवाइड करें तो फिर भी एक पेयर को भी उतना टाइम लगता है और 12 पेयर को भी उतना ही टाइम लगता है। ठीक है। यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा था वो मैंने आपको दिखाया कि सबसे पहले यहाँ पर जो मेन अपर और इनर होता है उसकी कटिंग की जाती है और उसको एक फाइनल फॉर्म दी जाती है ताकि उसको स्टिचिंग प्रोसेस में भेजा जाए। वहाँ पर जाके भी दिखाएंगे आपको कि नेक्स्ट फाइनल फॉर्म में किस तरह से होता है, क्योंकि एक कारखाने में एक वक्त में मुख्तलिफ जूते तैयार हो रहे होते हैं। तो आगे चलते हैं, कौन कौन से आर्टिकल तैयार हो रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं, तो आइए मेरे साथ। तो जी नाज़रीन, ये आपने देखा कि अपर जो है वो कंप्लीट तैयार हो चुका है। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो मैं हैदर भाई मेरे साथ मौजूद है उनसे जानेंगे। हैदर भाई, इसके बाद अगला क्या सीन होगा इसका? इसके बाद इसको बॉटम किया जाएगा शूज़ को। ठीक है। ये एक सांचा होता है लकड़ी का जिसके ऊपर इसको बॉटम हम करते हैं। लाइव दिखाते हैं आपको कि सांचा जो है वो किस तरह तैयार होता है। ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं, ये उतनी देर सांचा तैयार करेंगे, हम साथ साथ हैदर भाई से पूछते हैं। हैदर भाई, मुझे ये बताएं कि आपके कभी इस तरह भी होता है कि आपने मतलब कुछ शूज़ जो है उसमें कोई मसला आ गया हो तो उसको भी ठीक कर देते हैं? ये कोई हैंडमेड शूज़ है, ये कोई मसला भी हो इसको हम चेंज कर सकते हैं। कोई भी इसकी हील वगैरह हो, सोल वगैरह हो, ठीक है। इसका कोई भी मसला हो वो हम इसको रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये हैंडमेड टोटल हाथ से जूता बनता है ये। अब ये जो सांचा तैयार हो जाएगा, इसके बाद अगली चीज़ क्या होगी? इसके बाद इसका सोल जो है ना वो तैयार किया जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर अपने नाज़रीन को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एक शूज़ जो है वो तैयार पड़ा है सांचा लगने के बाद। अब ये सोल प्रोसेसिंग में जाएगा जी, ये इस तरह बिल्कुल जो है ना ये इस पे शेप बन जाएगी जूते की मुकम्मल। ठीक है, ये अपनी शक्ल में आ जाएगा। ठीक फिर है। उसके बाद इसका जो है ना इसी शेप का हम सोल तैयार करेंगे, फिर वो इसके साथ जो है ना इसको हम तो आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर सोल भी तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सोल प्रोसेसिंग जो है वो चल रही है। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये भी लेदर का होता है? जी, ये भी जानवर की खाल होती है। ठीक है, ये इतनी हार्ड क्यों होती है? ये जो है ना बफलो की खाल होती है, और बफलो की खाल बाकी अदर जितने भी जानवर हैं उनके डिफरेंट होती है। इसकी तैयारी में कितना वक्त लग जाता है? ये इसकी तैयारी में मिनिमम जो है ना अगर एटम की हम बात करें तो 6 से 7 घंटे एक एटम जो है ना सोल तैयार होती है। अच्छा हैदर भाई, ये जो सोल तैयार की जा रही है, ये आपके पास जितने भी शूज़ तैयार होते हैं सबके नीचे ये बफलो की ही सोल लगाई जाती जी, है? हमारे पास टोटल जो है ना ये लेदर सोल में ही जूता बनता है। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मतलब जब आप शूज़ लेने जाते हैं तो एक फ़ाइनल फॉर्म को तो आप लाइटर लगा के चेक नहीं कर सकते आग जला के, तो फिर एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि जो वो शूज़ खरीद रहा है
वो ओरिजिनल लेदर का है या नहीं? जी, जो सा भी हमारे पास कस्टमर आता है हम उसको कहते हैं कि ये आप चेक करें, आप तसल्ली करें, लेटर लगाएं और उसको जैसे मर्जी आप अपनी तसल्ली करके ये अच्छा। जूता लेके जा सकते लेकिन हैं। कुछ ब्रांड वाले नहीं ना इजाज़त देते कि आप लेटर लगा के चेक करें। देखिए जी, जो हकीकत है उससे बंदे को जो है ना माननी चाहिए कि हकीकत है। हम आपको कोई भी हमारे पास कस्टमर आता है उसको हम यही बात करते हैं कि आप जिस तरह मर्जी तसल्ली कर सकते हैं। उसके बाद ये पहली पहचान जो है ना चमड़े की आप जूते में देखें तो वो ये है कि आप लेदर का जूता पहने 48 घंटे भी मुसलसल पहन ही रखेंगे तो उसमें आगे पाँव में स्मेल पैदा नहीं हो सकती। अच्छा, मतलब आपने ये बड़ी अच्छी चीज़ बताई है कि अगर आपने ओरिजिनल लेदर और दूसरे जूते में फ़र्क पहचानना है तो आप ये कर सकते हैं कि आप शूज़ देख सकते हैं कि अगर उसको पहने हुए काफ़ी टाइम गुजर गया और उसमें अगर स्मेल आ रही है तो वो ओरिजिनल लेदर नहीं है। अगर उसमें स्मेल नहीं आ रही तो इट्स मीन कि वो ओरिजिनल लेदर है। आखिर में मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आप वैसे तो मुख्तलिफ ब्रांड्स की कॉपीज़ तैयार करते हैं और वैसे ही तैयार करते हैं जैसे वो ओरिजिनल होती है, लेकिन क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास कोई बंदा आए और आपको आके कहे कि भाई मुझे ये वाला शूज़ तैयार करके दें, आपको तस्वीर दिखाए, तो क्या मुमकिन है कि आप तस्वीर देख के भी शूज़ तैयार कर देंगे? बिल्कुल, इस टाइम हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा ब्रांड जो है वो गमीला भी चल रहा है। आप किसी भी ब्रांड के कोई भी प्रोडक्ट्स ले आएँ, वॉलेट से लेके शूज़, बैग, लेडीज़ बैग और जेंट्स जैकेट्स वगैरह, टोटल प्रोडक्शन आपको यहाँ से हम आपको बना के दे सकते हैं। सब कुछ तैयार होगा और सेम वैसे ही? सेम जो आपने दिखाना है एग्जैक्ट आपकी चीज़ बने तो आप पिक करें, अदरवाइज़ आप उधर छोड़ दें चीज़। बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा कि किस तरह से ओरिजिनल लेदर के शूज़ जो हैं हैंडमेड तैयार किए जाते हैं, सारा प्रोसेस आपको दिखाया और साथ ही साथ आपको ये भी बताया कि अगर आप भी महंगे ब्रांड का शू जो है वो सस्ते दामों तैयार करना चाहते हैं तो यहाँ आके आप तैयार कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।